अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको ओफ्लॉक्सासिन के मुतालिक बताता हूँ। ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग एक्ट कर देती है। ये फ्लोरोकेनालोन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बहुत एक्टिव है और स्ट्रॉन्ग एक्टिव है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी इसका एक्शन है। आज मैं आपको इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब कुछ इस वीडियो में मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ है। जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, नमूनिया हो, लंग इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, जैसे आपकी ब्लडर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, ब्लडर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है, पेशाब करने में मसला है, आपको प्रोस्टाइटिस हो, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड में जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो प्रोस्टाइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही फेल्विक इन्फेक्शन जो ख़वातीन में पाई जाती है बैक्टीरिया की वजह से, फेल्विक इन्फेक्शन हो, इसमें इसका इस्तेमाल है। बैक्टीरियल डायरिया हो, जैसे आपको बैक्टीरिया की वजह से जो डायरिया लग रही है, इसमें इसका इस्तेमाल है। इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो ये इसके इस्तेमाल से आपको नाजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डार्क कलर यूरिन, एब्डोमिनल पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जूल बंदे हाइपर सेंसिटिव हो फ्लोरोकेनालोन ग्रुप से, इसको नहीं देना चाहिए। फ्लोरोकेनालोन ग्रुप से इस ड्रग का ताल्लुक है, तो फ्लोरोकेनालोन से जो हाइपर सेंसिटिव इसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोज के देखा जाए तो ये 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ पे अवेलेबल है, तो 200 मिलीग्राम बीड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। लेकिन डॉक्टर आपकी नौइयत को देखकर, आपकी बीमारी को, आपकी एज को, तो आपको रेकमेंड करेगा 3 से 7 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा जाए तो डीएनए को, जो बैक्टीरिया में डीएनए होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ में इस डीएनए रेप्लिकेट करके बैक्टीरियल जो है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो ये मेडिसिन है, ये बैक्टीरिया में जो डीएनए होती है, डीएनए गायरेज, ये डीएनए में एक एंजाइम होती है, इसका नाम है डीएनए गायरेज। ये डीएनए गायरेज को स्टॉप कर देते हैं, ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम की वजह से बैक्टीरिया की डीएनए की रेप्लिकेट होते हैं। जब ये डीएनए गायरेज स्टॉप होती है तो बैक्टीरिया की रेप्लिकेट नहीं होती है, तो इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।